Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shriya Malavadi, a second year BDS student and मैं आज से मेरे YouTube चैनल पे मैं सारे के सारे क्लास 11th एंड क्लास 12 के बायोलॉजी की चैप्टर्स की वीडियोस को मैं अपलोड करने वाली हूँ। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में मेरे साथ। मैं आपको बहुत आसानी से बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट्स तो शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करने वाली हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एंड लिविंग वर्ल्ड में हम लास्ट में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड जो छोटी सी चैप्टर है बहुत ही आसानी से उससे तो एक या दो क्वेश्चंस पूछते हैं या कभी कभी तो पूछते हैं नहीं क्वेश्चंस उस चैप्टर से। इसलिए मैं चलो शुरू करते हैं आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो बहुत आसानी से बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ाई करेंगे। एक पार्ट 1 में मैं किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाई करेंगे एंड पार्ट 2 में हम रिमेनिंग किंगडम्स दैट इज फंगाई, एनिमलिया एंड प्लांटे के बारे में पढ़ाई करेंगे एंड वायरस के बारे में, प्रायॉन्स उसके बारे में पढ़ाई करेंगे पार्ट 2 में। इसमें सिर्फ प्रोटिस्टा एंड मोनेरा के बारे में अब पढ़ाई करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड आई एम श्रिया माड़वादी। आई होप आपको अब मेरी टीचिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से बहुत मज़ेदार से पढ़ाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट and this is part 1. I have already said this is part 1. We are going to study only kingdom Monera and kingdom Protista. तो चलो, पहले dawn of civilization, there have been many attempts to classify organisms. civilization जब से start हुई तब से organisms को classify करने में बहुत दिक्कत होने लगी, right? एंड तब आए हमारे स्टोरी पे कौन? अरिस्टोटल जी आए। उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स को। उन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में? उन्होंने यूज़ किया कि साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उन्होंने पहले टाइम साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन किया एंड उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया, जैसे सेल वॉल है क्या, रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, वैसे सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने यूज़ किया एंड उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, जैसे ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स को। एंड उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, जिसमें रेड ब्लड्स है एंड जिसमें रेड ब्लड्स नहीं है। जिसमें रेड ब्लड्स है उनको उन्होंने इनेमा बोले एंड जिसको रेड ब्लड्स नहीं है जिसमें उनको उन्होंने एनेमा बोले। सो टॉपिक इज क्लियर। जिसमें रेड ब्लड सेल्स है उसको हम इनेमा बोलते हैं, जिसको रेड ब्लड सेल्स नहीं है उसको हम एनेमा बोलते हैं। सिंपल सी टॉपिक है। एंड नेक्स्ट इनके बाद स्टोरी में आए कौन? लिनेनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने प्लांटे और एनिमलिया को दिया। प्लांटे किंगडम के अंदर सारे के सारे प्लांट्स आते हैं और एनिमलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं। बट ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर या फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश करना इसका बस का बात नहीं था। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स उतना ही बोल रहा था। और ये यूकैरियोट है क्या, प्रोकैरियोट है क्या, या यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर या फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक, इसके बारे में इसके पास जवाब ही नहीं था। सो इसलिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हुआ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल होने के बाद ही थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था एंड उन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड किया। पहले प्लांटे था और एनिमलिया था एंड इसमें अर्नेस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को ऐड किया। दैट्स इट। इसमें अब प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया थ्री किंगडम हुए। सो इसलिए हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और भी ज़्यादा बहुत लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने आके क्लासिफाई करने
क्लासीफाई करते रहे। तब आए हम अगेन हमारे स्टोरी पे और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम कोपलैंड आए। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। उन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। उन्होंने ऐड किया अब स्टोरी में मोनेरा को उन्होंने ऐड किया। पहले तो प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया थी, अब उन्होंने मोनेरा को ऐड किया किंगडम में। ठीक है, मोनेरा किंगडम ऐड अप हुई। सो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म। सो बाद में फाइनली और एक क्लासिफिकेशन आई, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको R.H. विटेकर जी ने दिया है एंड इसमें उन्होंने फंगाई को ऐड किया और एक किंगडम को ऐड किया, वो है फंगाई। पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमलिया था, अब आया स्टोरी में किंगडम फंगाई। R.H. विटेकर जी ने ऐड कर दिया इसको। ठीक है, ओके। हाँ, तब तो R.H. विटेकर जी एक ऐसे फंगाई को ऐड कर लेते हैं और उन्होंने कैसा क्राइटेरिया यूज़ किया ऐसे किंगडम अदरवाइज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट करने में कौन सा कैटेगरी यूज़ किया उन्होंने, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया? तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया थोड़े क्राइटेरियाज के ऊपर। वो क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है और सेल स्ट्रक्चर कैसी है, ओके, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। इससे सारे 5 क्राइटेरिया से उन्होंने डिस्टिंग्विश करते हैं 5 ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, इधर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमलिया के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहले मोनेरा के बारे में देखते हैं। मोनेरा है ना, मोनेरा का सेल टाइप कौन सा है, वो प्रोकैरियोटिक है। मोनेरा, उसका सेल वॉल कैसा है, नॉन सेलुलोसिक, मतलब इसके सेल वॉल में सेलुलोस नहीं है। इसके सेलुलोस नहीं है सेल वॉल में, मतलब क्या है, पॉलीसेक्राइड है, अमाइनो एसिड से इसका सेल वॉल मेड हुआ है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कंप्लीटली एब्सेंट है मोनेरा के अंदर। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे तो वो सेलुलर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एंड मोनेरा का न्यूट्रिशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो एटोट्रोफिक भी है और हेट्रोट्रोफिक भी है। एटोट्रोफिक में अगेन हम डिस्टिंग्विश करेंगे मोनेरा को कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स को यूज करेंगे अपना फूड बनाने के लिए, एंड फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में उन्होंने मोनेरा क्या करेंगे, फूड को सिंथेसाइज करेंगे। एंड हेट्रोट्रोफिक वो तो फूड सिंथेसिस नहीं करेंगे बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे फूड के लिए। और हेटेरोट्रोफिक में हम देखेंगे सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इसको हम देख लेंगे मोनेरा किंगडम के अंदर। ठीक है, मोनेरा का तो हो गया। तो प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा का सेल टाइप कौन सा है, मतलब वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा। एंड इसका प्रोटिस्टा में थोड़े में सेल वॉल है एंड थोड़े में सेल वॉल नहीं है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है इसमें। एंड ये तो बॉडी, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप है। एंड इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओन एटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक है। एटोट्रोफिक में सिर्फ है फोटोसिंथेटिक है, नॉट कीमोसिंथेटिक। ओके, प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोफिक है, और सिर्फ ओनली वो फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक नहीं है, एंड हेटेरोट्रोफिक है। ओके, ठीक है। एंड फंगाई तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड उसका सेल वॉल में काइटिन है। फंगाई के सेल वॉल में काइटिन है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एंड इसका ये तो मल्टी सेलुलर टाइप का है। ओके, ये तो मल्टी सेलुलर टाइप का है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर टाइप के थे एंड फंगाई एक मल्टी सेलुलर टाइप का है। एंड इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक है। फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ हेटेरोट्रोफिक है। हेटेरोट्रोफिक में वो पैरासाइटिक भी हो सकता है, अदरवाइज सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। एंड प्लांटे तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड इसके सेल वॉल में सेलुलोज है। प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज है।
एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका भी है। एंड इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल होगा या ऑर्गन लेवल होगा। एंड इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटोट्रोफिक है, वो भी फोटोसिंथेटिकली फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, ठीक है। या एंड कमिंग टू दी एनिमलिया भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड इसका सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, इसलिए एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम में भी प्लांट्स की तरह ही टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम है, ओके, ठीक है। एंड बट एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रोफिक है। हेटेरोट्रोफिक में हम भी एनिमल्स ही है, हम हेटेरोट्रोफिक भी हो, हम हेटेरोट्रोफिक है। एंड हम होलोजोइक भी हो सकते हैं या सैप्रोफाइटिक, या हम ह्यूमंस स्पेशली होलोजोइक है एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो फाइनली हो गया, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आने से पहले क्या करते थे, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड ओके बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को, इस सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को पहले क्या करते थे, प्लांटे के अंडर डाल दिया उन्होंने, ओके। क्यों प्लांटे के अंडर क्यों डाल दिया इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को, ऑन द जैसी एक ही कैरेक्टर है उसके बेसिस पे उन्होंने किंगडम प्लांटे के अंडर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक मतलब है, दे ऑल हैड सेल वॉल, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास क्या थे, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास सेल वॉल था, इसलिए उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स के अंदर डाल दिया, ओके, ठीक है। एंड अर्लियर क्लासिफिकेशन हुआ था ना, वो तो इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae को हम साइनोबैक्टीरिया बोल सकते हैं, विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। उन्हें पहले क्या हुआ था, मतलब क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae, उसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या किया, मतलब दूसरे ग्रुप्स के साथ डाल दिया विच वर यूकैरियोटिक थे वो, ओके। एंड पहले का क्लासिफिकेशन उसमें ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, को भी एक साथ ग्रुप किया, जैसे एग्जाम्पल क्लाइमेडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा। अंडर आल्गे पहले कहाँ करते थे, अंडर आल्गे के अंडर डाल दिया, एंड बट ए क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोफिक ग्रुप लाइक फंगाई एंड एटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स। पर पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ, वो तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था, किसमें, हेटेरोट्रोफिक ग्रुप जैसे फंगाई एंड एटोट्रोफिक ग्रुप जैसे ग्रीन प्लांट्स के बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं किया। तब दो दे ऑल्सो शो डिफरेंस इन दियर सेल वॉल कंपोजिशन में डिफरेंस होने के बाद भी उनको क्लासिफिकेशन क्या हुआ, फेल हुआ, क्योंकि फंगाई का सेल वॉल में काइटिन है और ग्रीन प्लांट्स का सेल वॉल में क्या है, सेल्यूलोज है, राइट। When characteristics were considered, fungi placed separately in kingdom fungi. जब ऐसे सारे प्रॉब्लम्स मिसकंसेप्शंस हो रहे थे तब सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद फंगाई को एक अलग ही किंगडम में डाल दिया, वो किंगडम फंगाई में डाल दिया फंगाई को, ठीक है। एंड ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में डाल दिया एंड सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो खत्म, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा स्टोरी में आ गए। तो किंगडम प्रोटिस्टा और एक बात, किंगडम प्रोटिस्टा है ना, वो है ना, किंगडम प्रोटिस्टा क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला को एंड पैरामीशियम एंड अमीबा को एक किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दे, क्योंकि पहले क्लामाइडोमोनास से क्लोरेला क्या पहले वो आल्गे में थे। आल्गे क्या में आता, क्या आल्गे किस में आता, आल्गे प्लांट्स में आते हैं, ओके, किंगडम प्लांटे में आता था। सो अर्लियर एक एमिडोमोनास एंड क्लोरेला आल्गे में थे, अब
उसको उन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। एंड खेल में आया पैरामीशियम एंड अमीबा। पहले इसको किंगडम एनिमलिया में था है, अब इसको भी हमने प्रोटिस्टा में डाल दिया, क्योंकि पैरामीशियम अमीबा सेल वॉल लैक है, इसमें तो सेल वॉल ही नहीं है। एंड क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरा, इसका तो सेल वॉल है। दैट्स इट, ये तो सिंपल सी बात है। तो ठीक है, अब शुरू करते इस चैप्टर का मेन पार्ट, दैट इज अब चैप्टर शुरू करते, दैट इज किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या क्या आते हैं? किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरियास आते हैं। बैक्टीरिया तो सोल मेंबर्स है किंगडम मोनेरा का, दे आर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, राइट। बैक्टीरिया किधर किधर होता है? बैक्टीरिया सारे तरफ है। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर, बैक्टीरिया एवरीवेयर, ओके। एंड बैक्टीरिया एवरीवेयर मतलब किधर किधर है भाई? बैक्टीरिया सॉइल में भी है, हॉट स्प्रिंग्स में भी है, डेजर्ट्स में भी है, स्नो में भी है, डीप ओशंस में भी होता है बैक्टीरियास। मतलब सारे जगह पे क्या है? बैक्टीरियास है, राइट। एंड बैक्टीरियाज पैरासाइट्स की भी तरह भी स्टे करते हैं। बैक्टीरियाज में बहुत सारे बैक्टीरिया पैरासाइट्स भी होते हैं। एंड बैक्टीरिया को उन्होंने किंगडम मोनेरा में हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जिसमें किसके बेसिस पे करेंगे? बेस्ड ऑन द शेप। शेप के ऊपर हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला स्पेरिकल, रॉड शेप, कॉमन शेप, स्पाइरल शेप। स्पेरिकल उसका एग्जाम्पल कॉकस, एंड प्लूरल में हम कॉक्सी बोलेंगे। एंड रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोलेंगे, प्लूरल में बैसिली। कॉमन शेप में विब्रियम बोलेंगे एंड प्लूरल में विब्रियो। एंड स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम स्पाइरिलम बोलेंगे, प्लूरल में स्पाइरिला बोलेंगे, राइट। या ठीक है, इधर हम देख सकते हैं बैक्टीरिया ऑफ द डिफरेंट शेप्स। इधर कॉसी ऐसे स्पेरिकल शेप है, एंड बैसिली रॉड शेप्ड है, एंड स्पाइरला स्पाइरल शेप्ड है, एंड विब्रियो वी कैन सी हियर इट इज इन द कॉमन शेप, राइट। दैट्स इट। ये तो बहुत सिंपल है मोनेरा किंगडम। एंड बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही बहुत ही सिंपल होता है देखने में, बट उनका बिहेवियर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। एंड मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया का, तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मतलब जहां भी देखे तो बैक्टीरिया है। अभी इस एयर में बैक्टीरिया है, सारे के सारे हमारे मेरे सराउंडिंग्स में बैक्टीरिया है, टेबल पे बैक्टीरिया है, इधर वॉल में बैक्टीरिया है, कहीं देखो तो बैक्टीरिया ही है। तो इसलिए बैक्टीरिया का तो डाइवर्सिटी बहुत एक्सटेंसिव है, राइट। एंड बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे? 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन के बेसिस पे। बैक्टीरिया को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है ऑटोट्रोफिक और एक होता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, वन फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में पे फूड के लिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया क्या है? हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होती है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। ओके, बैक्टीरिया में हम पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। आर्की बैक्टीरिया ना, ये है ना लाइव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, बहुत हार्श हैबिटेट्स में ये स्टे करते हैं आर्की बैक्टीरिया, राइट। सी हार्श हैबिटेट्स मतलब कैसे हार्श हैबिटेट्स मतलब जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं या मार्शी एरियाज में रहते हैं, जो एंड एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, राइट। एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज पे रहते हैं उन बैक्टीरिया को हम हैलोफाइल्स बोलेंगे। जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलेंगे। एंड जो मार्शी एरियाज में होते हैं उनको हम मेथानोजेंस बोलेंगे, राइट। दैट्स इट। एंड आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना बहुत डिफरेंट है। आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया को के साथ हम कंपेयर करने के बाद, राइट।
एंड मेथानोजन्स है ना, ये मेथानोजन्स रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउस एंड बफेलोज के गट में होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स जैसे गाय या बफेलो, उनके पेट में होते हैं मेथानोजन्स। ये मेथानोजन्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं। मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं मेथानोजन्स, किससे? फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। ये रूमिनेंट एनिमल्स है ना, इनके डंग से ये मेथानोजन्स मीथेन गैस या बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स इट, राइट। सो आर्कीबैक्टीरिया तो खत्म, बहुत सिंपल सा और शॉर्ट सा टॉपिक था, राइट। अब पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलेंगे। एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है यू बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया में फ़र्क क्या है? सो देखते हैं। यू बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक है, इसका तो रिजिड सेल वॉल होता है। यू बैक्टीरिया का रिजिड सेल वॉल होता है एंड मोटाइल हो, अगर वो यू बैक्टीरिया मोटाइल है मतलब उसका तो फ्लैजेला है। फ्लैजेला का मेन फंक्शन है मोटिलिटी में हेल्प करेगा, राइट। इफ मोटालिटी इज हैविंग द फ्लैजेला, राइट। देन साइनोबैक्टीरिया, अदरवाइज हम इसको ब्लू ग्रीन आल्गे भी बोलेंगे। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए है ना, ये तो सेम ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है उससे ही बहुत सिमिलर होता है। साइनोबैक्टीरिया के प्रेजेंट हुआ है क्लोरोफिल ए, राइट। एंड ये साइनोबैक्टीरिया है ना फोटोसिंथेटिक एटोट्रोफ्स में आएगा। मतलब क्यों फोटोसिंथेटिक एटोट्रोफ्स में ये साइनोबैक्टीरिया आएगा? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए है, ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक करेगा क्योंकि एंड उसको वोन फूड प्रिपेयर करेगा है साइनोबैक्टीरिया, राइट। इसको हम ब्लू ग्रीन आल्गे भी बोलेंगे, राइट। एंड हम यू बैक्टीरिया है ना, वो यूनिसेलर भी हो सकता है, अदरवाइज कॉलोनियल या फिलामेंटस शेप्स भी हो सकता है। एंड ये फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में भी रह सकता है, या टेरेस्ट्रियल आल्गे भी जैसे भी रह सकता है, राइट। एंड इसका कॉलोनीज है ना, इसका कॉलोनीज मतलब ऐसे कॉलोनीज है ना, ये कॉलोनीज है ना जेलाटिनस शीट से सराउंड हुआ है। जेलाटिनस शीट बोलो या म्यूसिलेजिनस शीट बोलो, ओके, इससे वो कवर हुआ है, ओके, राइट। एंड क्या करते हैं यू बैक्टीरियाज? दे फॉर्म्स द ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। यू बैक्टीरिया मतलब एक साइनोबैक्टीरिया जिसके बारे में बोल रहे हैं, ये क्या करेंगे? ब्लूम्स प्रोड्यूस करेंगे पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। गंदी पानी में ये क्या करेंगे? ब्लूम्स प्रोड्यूस करेंगे साइनोबैक्टीरिया, ओके, ठीक है। एंड एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आल्गे के लिए एग्जाम्पल होता है नोस्टॉक ऐसा दिखता है, राइट, ठीक है। एंड सम ऑर्गेनिजम्स fix atmospheric nitrogen in the specialized cells called heterocyst, and some organisms ऐसे भी होते हैं जो atmospheric nitrogen को fix करते हैं। उनमें जो specialized cells होते हैं उसको हम heterocyst बोलते हैं, उनमें नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। इधर देखते हैं हम, इधर है ना हेट्रोसिस्ट, ए हेट्रोसिस्ट है, इसमें क्या होगा? इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होगा, राइट, यस, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बोला नोस्टॉक या अनाबेना, ठीक है, या। एंड यू बैक्टीरिया में भी हम कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया को भी देखते हैं, राइट। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो हो गया, वो साइनोबैक्टीरिया है। अब कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करेंगे, ओके। कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्राइड्स एंड अमोनिया। ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, राइट, एनर्जी रिलीज होगा, राइट, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी को रिलीज, जो भी वो एनर्जी रिलीज हुआ है उसको यूज करते हैं वो फॉर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी या एनर्जी बोल सकते हो, प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं एनर्जी, रिलीज एनर्जी को, राइट।
एंड यू बैक्टीरिया है ना, उसमें वो भी ये हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में। जैसे न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे कौन से न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज, राइट। ठीक है, और हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है ना, कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया के जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया। एंड एनर्जी रिलीज होता है, जो एनर्जी रिलीज होता है उसको यूज करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। क्या एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं रिलीज हुआ एनर्जी को एक कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरियाज, ठीक है। एंड कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरियाज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस में, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, रिसाइकल करते हैं, जैसे, ठीक है। सो कमिंग कीमोसिंथेटिक एटोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में तो खत्म हुआ, अब हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई करते हैं, राइट। एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया है ना, ये तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में तो बहुत होता है, मोस्ट अबंडेंट है नेचर में हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया तो मेजॉरिटी ग्रुप इनका तो डीकम्पोजर्स होता है। मेजॉरिटी ऑफ द हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, राइट। एंड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स, राइट। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे ऊपर ह्यूमंस के ऊपर क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, बहुत इम्पैक्ट करते हैं, जैसे। एंड हम हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया को यूज करते हैं किसके लिए, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से हम दही बनाने के लिए यूज करते हैं। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज को। एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स, लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी हम यूज करते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज को, दैट्स इट। एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरियाज है ना, वो पैथोजेंस भी होते हैं। पैथोजेंस मतलब क्या, कॉमनली पैथोजेंस मतलब क्या, वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, यस। सो पैथोजेंस है ना, वो क्या करते हैं, कॉज डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स हमारे डैमेज करते हैं, क्रॉप्स के लिए भी, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स के लिए भी डैमेज करते ही है, राइट, यस। एंड डिसीजेस, एंड भी है ना पैथोजेंस डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोलेरा, टाइफॉइड, टेटानस, सिट्रस कैंकर, इस तरह के डिसीज को ये प्रोड्यूस करते हैं पैथोजेंस, राइट, यस। एंड ये है ना अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है, क्या, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया, राइट। एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, राइट, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, राइट। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एंड जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करेगा प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को, राइट, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए एक बैक्टीरिया से और अनदर बैक्टीरिया तो ट्रांसफर करेगा, राइट, दैट्स इट। And coming to the mycoplasma, okay, coming to the mycoplasma, mycoplasma क्या हो गए, ओ पैथोजेनिक के प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए भी पैथोजेनिक है, मतलब कुछ ना तो कुछ गलत काम प्लांट्स या एनिमल्स को करेंगे, कुछ डिसीज या कुछ और ही कॉज करेंगे माइकोप्लाज्मा, राइट। माइकोप्लाज्मा एक जैसे ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल वॉल नहीं है, ओके, सेल वॉल नहीं है, सो माइकोप्लाज्मास दे लैक सेल वॉल, राइट, यस। एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल से बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग सेल से, एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी माइकोप्लाज्मा सर्वाइव करते हैं, राइट, यस, दैट्स इट। एंड ये हुआ
किंगडम मोनेरा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा तो बहुत आसान है यार, किंगडम प्रोटिस्टा तो बहुत आसान है। तो चलो पढ़ाई करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे इसमें, एंड प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं, प्राइमरली पानी में रहते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में आने वाले ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, राइट, यस। एंड इस प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होगा, राइट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसके पास एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे इस एनिमल्स में, राइट। एंड सम प्रोटिस्टा में फ्लैजुला भी होगा, सीलिया भी होगा, अदरवाइज फ्लैजुला होगा, सीलिया नहीं होगा, अदरवाइज सीलिया होगा, फ्लैजुला होगा, अदरवाइज दोनों भी होगा, राइट, यस। एंड प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली भी करेंगे या एसेक्सुअली भी करेंगे, ओके। एंड सेल फ्यूजन होगा, ऑब्वियसली सेल ऑफ यूज होगा, एंड जाइगोट फॉर्मेशन होगा। सेल फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन ही होगा, राइट, यस, कॉमन सेंस है यार, ओके, या ठीक है। एंड हम प्रोटिस्टा के अंदर हम 5 ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लाइजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमर्स, प्रोटोजोअन्स। इस 5 ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में, राइट, यस। तो शुरू करते हैं पहले क्राइसोफाइट्स से, राइट। क्राइसोफाइट्स में क्या आएगा? डायटम्स एंड डेस्मिड्स आएगा। डेस्मिड्स को हम गोल्डन आल्गे भी बोल सकते हैं, राइट, यस। एंड ये फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में स्टे करता है, राइट। क्राइसोफाइट्स जैसे कि डायटम्स, डेस्मिड्स फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर में स्टे करेगा, राइट, यस। एंड बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, बहुत जैसे नेक्ड आई के लिए तो दिखता ही नहीं है, ओके। इसको हमें देखना है, मतलब माइक्रोस्कोप का नीड है, राइट, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है डायटम्स एंड डेस्मिड्स, सो वी कांट सी इट थ्रू आवर नेक्ड आइज, राइट, यस। एंड ये क्या करते हैं? क्राइसोफाइट्स फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट्स, ओके, पानी में फ्लोट करते हैं, जिसको हम प्लैंक्टन्स भी बोलेंगे, राइट, यस। एंड मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स है ना, वो फोटोसिंथेटिक है। मोस्ट ऑफ द क्राइसोफाइट्स क्या है? वो फोटोसिंथेटिक है, राइट, यस। एंड डायटम्स में सेल वॉल कैसा है? डायटम्स में सेल वॉल है ना, वो फॉर्म करेगा 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे कि ऐसे 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स होंगे इसके सेल वॉल, ऐसा अरेंजमेंट होगा डायटम्स में। सेल वॉल 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह अरेंज होगा, राइट। कैसे अरेंज होगा? टू फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। सोप में जैसे बॉक्स हो, सोप बॉक्स दिखाई होगा हम, राइट। सोप बॉक्स ऐसे के ऊपर हम सोप बॉक्स होगा, राइट। सो ऐसे ये तो सोप का बेस है, सोप का कवर है, वैसे कवर करेंगे, राइट, ऐसे फिट होगा सोप बॉक्स की तरह इसका सेल वॉल्स का शेल्स, राइट, ठीक है। एंड ये डायटम्स का सेल वॉल्स है ना, सिलिका से मेड हुआ है, ये सिलिका बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, सो इंडेस्ट्रक्टिबल है क्या? सिलिका, राइट। एंड डायटम्स है ना, इसका तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट होगा तो उनके हैबिटेट में, जहाँ कभी ये डायटम्स रहते हैं ना, उसमें वहाँ क्या करते हैं? सेल वॉल डिपॉजिट करता ही रहेगा, ऐसे सेल वॉल अक्यूमुलेट करता रहेगा हैबिटेट में बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। तब उसको हम क्या बोलेंगे? डायटमेशियस अर्थ बोलेंगे। डायटमेशियस अर्थ का मतलब वही सेल वॉल बिलियंस ऑफ ईयर से अक्यूमुलेट हुआ है डायटम्स के हैबिटेट में, उसको हम डायटमेशियस अर्थ बोलेंगे, राइट। एंड इस डायटमेशियस अर्थ को हम किधर यूज़ करेंगे? मतलब हम इसको किसके लिए यूज़ करेंगे? हम पॉलिशिंग के लिए या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए यूज़ करते हैं डायटमेशियस अर्थ को, राइट। एंड डायटम्स है ना, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस में ये चीफ प्रोड्यूसर्स है, राइट, यस।
कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट, डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में बोलेंगे। डाई मतलब क्या, टू, फ्लैजेलेट्स मतलब फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होंगे सो इस ऑर्गेनिजम्स में, राइट। डाइनोफ्लैजेलेट्स है ना मोस्टली मेरन एंड फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली मेरन एंड फोटोसिंथेटिक होता है ये डाइनोफ्लैजेस, राइट। सो अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये डाइनोफ्लैजेस कैसे दिखते हैं, ये ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू या रेड भी हो सकता है, ओके। ऐसे कलर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ओके। उनके सेल में जो कौन सा मेन पिगमेंट है उसमें डिपेंड करता है कलर, ओके, ठीक है। एंड सेल वॉल है ना, इसका सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट से इसका सेल वॉल मेड है, राइट। ऑन इट्स आउटर सरफेस है, मैंने बताया ना वो सेल वॉल है ना, सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट से सेल वॉल के ऊपर, राइट। और आउटर सरफेस के में स्टिफ सेलुलोज प्लेट से उनका सेल वॉल मेड हुआ है, राइट। एंड मोस्टली टू फ्लैजेलस हो गए, नाम ही बोल रहा है डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलस, डाई मतलब टू, फ्लैजेलस मतलब फ्लैजेला, टू फ्लैजेला है इस ऑर्गेनिजम्स में। सो टू फ्लैजेला है, एक होगा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज और एक होगा ट्रांसवर्सली अरेंज। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इधर है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्स इसमें दिखाई नहीं दे रहा ट्रांसवर्स, पर हमें अज्यूम करेंगे ट्रांसवर्स ऐसा होगा, राइट। ट्रांसवर्स फ्लैजेला ऐसा होगा, राइट, ठीक है। टू फ्लैजेलस होंगे डाइनोफ्लैजेलेट्स में, नाम ही बोल रहा है, राइट। एंड और एक है रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स जैसे कि गोनियोलक्स में रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स है। सो रेड डाइनोफ्लैजेलस जैसे कि एग्जांपल गोनियोलक्स है, ये क्या करेंगे, गोनियोलक्स रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। गोनियोलक्स क्या होगा, रैपिड से फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई होगा एंड मेक द सी अपीयर रेड, ओके। और सी को रेड कलर अपीयर करने में होगा, ओके। ऑब्वियसली, ओके, रेड कलर डाइनोफ्लैजेलस तो रेड कलर है, रैपिड से मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ, बिकॉज क्योंकि अब सी में रहते हैं मतलब सी में रैपिड से मल्टीप्लाई करेंगे। और कुछ और लाल कलर है मतलब ज़्यादा है, बढ़ रहे हैं। गोनियोलक्स मतलब ऑब्वियसली सी क्या दिखेगा, रेड कलर ही दिखेगा हमें, सो इसको हम रेड टाइड्स पे बोलते हैं, राइट। रेड टाइड्स इज कॉज्ड बाय द गोनियोलक्स विच इज द रेड डाइनोफ्लैजेलेट, राइट, यस। एंड ये जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं वो दूसरे मेराइन एनिमल्स को किल करते हैं, जैसे कि फिशेस को किल करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स, मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मेराइन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है ये डाइनोफ्लैजेलेट्स, राइट, यस। कमिंग टू दी पॉइंट नाउ, यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। यूग्लिनॉइड्स है ना, ए मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूग्लिनॉइड्स मेजॉरिटी फ्रेश वाटर में रहते हैं, इन स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी खड़ा हुआ पानी में रहते हैं, दैट्स इट। यूग्लिनॉइड्स स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर फ्रेश होता है, इसलिए उधर रहते हैं यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। नो सेल वॉल, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं है। हमने देखा कि डाइएटम्स डेस्मिड्स मतलब ओक्राइजोफाइट्स में सेल वॉल है एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी सेल वॉल है, बट यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं है, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं है, मतलब क्या है इसमें प्रोटेक्शन के लिए है प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ओके। यूग्लिनॉइड्स में प्रोटीन रिच लेयर है, उसको हम पेलिकल बोलेंगे, राइट, उसको हम पेलिकल बोलेंगे। पेलिकल क्या करेगा उनके के लिए, मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ओके। यूग्लिनॉइड्स का बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देगा पेलिकल, राइट, ये भी ठीक है। एंड यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। एंड यूग्लिनॉइड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, वो क्या है, ये यूग्लिनॉइड्स है ना, जब भी सनलाइट है तब ये फोटोसिंथेटिक की तरह एक्ट करेंगे, मतलब फूड को प्रिपेयर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, राइट। जब भी सनलाइट नहीं होगा तब यूग्लिनॉइड्स बिहेव करेंगे हेटेरोट्रोफ्स की तरह, जब सनलाइट है तब फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव करेंगे, एंड जब सनलाइट नहीं हो हेटेरोट्रोफ्स की तरह बिहेव करेंगे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए, राइट, यस। एंड
इसमें यूग्लिनोड्स में जो पिगमेंट्स है सेम है हायर प्लांट्स को, जैसे प्लांट्स में जैसे जो पिगमेंट्स होंगे वैसे सेम पिगमेंट्स है यूग्लिनोड्स में, राइट। यूग्लिनोड्स के लिए एग्जांपल है यूग्लिना। चलो देखते हैं यूग्लिना। दिस इज यूग्लिना, एज वी कैन सी हियर दिस इज यूग्लिना। इट्स हैविंग द 2 flagella, right? This is one flagella, this is one flagella. One is long flagella, another one is short flagella, right? Yes. सो अब तो यूग्लिनॉइड्स खत्म, अब आएंगे स्लाइमर्स। स्लाइमर्स, राइट। स्लाइमर्स सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, ये तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है स्लाइमर्स। मतलब है डीकेइंग ट्री या वुड पे रहते हैं, राइट। एंड बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। इनके स्लाइमोल्स है ना, स्लाइमोल्स के स्लाइमोल्स है ना, उनका बॉडी मूव करेगा डीकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, ओके। एंड एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कैसे वो ट्विग्स या डीकेइंग ट्विग्स या लीव्स के ऊपर वो मूव करेगा, वैसे ही ऑर्गेनिक मटेरियल को तो क्या करेगा, एंगल्फ करेगा। क्या? स्लाइमोल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, स्लाइमोल्स जैसे मूव करेगा वैसे एंगल्फ करेगा क्या, ऑर्गेनिक मैटर को, राइट, ऑर्गेनिक मटेरियल को, दैट्स इट। एंड इस स्लाइमोल्स है ना, सूटेबल कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस बोलो, उसमें क्या करेगा, फॉर्म्स एग्रीगेशन या ग्रुप फॉर्म करेगा, राइट। एंड तब है जैसे कि प्लाज्मोडियम, राइट। प्लाज्मोडियम क्या करेगा, प्लाज्मोडियम स्लाइमोल्स के लिए एग्जाम्पल है, राइट। प्लाज्मोडियम स्लाइमोल्स के एग्जाम्पल है, सूटेबल कंडीशंस में एग्रीगेशन फॉर्म करेगा, राइट। एंड जब अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा तब ये प्लाज्मोडियम है ना डिफरेंशिएट करेगा, मतलब डिवाइड होगा, राइट। एंड फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स होते हैं टिप्स पे, राइट। फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पे स्पोर्स होते हैं, क्या, जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा का प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करेगा एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा। फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स होते हैं टिप्स पे, उनके टिप्स पे, राइट, दैट्स इट। एंड स्पोर्स है ना, स्पोर्स आर हैविंग द ट्रू वॉल, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल, स्पोर्स में ट्रू वॉल्स होते हैं, एक्सट्रीम रेसिस्टेंट। एंड इस ट्रू वॉल्स है इसलिए स्पोर्स क्या है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट है। स्पोर्स क्या है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट है, राइट। एंड ये ट्रू वॉल्स है, एक्सट्रीम रेसिस्टेंट है, इसलिए सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर्स के लिए, बहुत ही सालों तक के सर्वाइव करते हैं स्पोर्स, राइट, क्योंकि रेसिस्टेंट है, राइट, यस। एंड स्पोर्स है ना एयर करंट से सारे के सारे तरफ क्या होगा, डिस्पर्स होगा, राइट। स्पोर्स क्या होगा, डिस्पर्स होगा एयर करंट से। सो जब हवा आएगी तब स्पोर्स सारे के तरफ स्प्रेड होंगे, राइट। स्लाइमर्स दिखने में ऐसे होंगे, राइट, वी कैन सी हियर स्लाइमर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स के बारे में। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रोफ्स है, मतलब है हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन्स। ए प्रीडेटर भी हो सकता है या पैरासाइट भी हो सकता है, क्या, प्रोटोजोन्स। एंड दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स है प्रोटोजोन्स, राइट। एंड हम प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स, राइट। हम प्रोटोजोन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। चलो एक एक करके पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स लाइव इन फ्रेश और सी वाटर, फ्रेश पानी में या समंदर के पानी में रहता है, राइट। एंड मॉइस्ट सॉइल में भी रहता है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, राइट, यस। एंड हैज सूडोपोडिया, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में सूडोपोडिया है, इनका तो सूडोपोडिया है, मतलब उसको फॉल्स फीट ही बोलेंगे। सूडोपोडिया के से वो मूव करेंगे एज इन अमीबा, जैसे अमीबा हमने देखा है, राइट। अमीबा कैसे होगा दिखने में, ऐसे इरेगुलर शेप होगा, राइट। सो अमीबा की तरह इसके में क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में भी सूडोपोडिया है, उसको फॉल्स
बस फिर बोलेंगे ओके मूव एंड कैप्चर दिया प्रे। ओके सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया के थ्रू ये मूव करेगा एंड उनका प्रे मतलब फूड, कीड़े मकोड़े वो सब खाएगा, प्रे को खाएगा, राइट। मूव करके प्रे को कैप्चर करके खाएगा, राइट, दैट्स इट। एंड मेराइन फॉर्म्स भी होता है या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का, उसमें सिलिका शेल्स होते हैं। ओके जो कुछ भी वो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, मेराइन फॉर्म्स है ना, क्योंकि वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, वही मेराइन फॉर्म्स में उसमें उनके वॉल्स में उनके तो शेल वॉल्स में सेल वॉल में सिलिका शेल्स होते हैं, राइट। एंट अमीबा एग्जाम्पल है पैरासाइट होता है। एंट अमीबा क्या होता है? पैरासाइट होता है। चलो अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स आइदर फ्री लिविंग होता है या पैरासाइटिक होता है। एंड इसका तो फ्लैजिला है, नाम ही बोल रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, मतलब ऑब्वियसली फ्लैजिला तो होगा ही होगा, राइट, फ्लैजिला है इसका तो। एंड पैरासाइटिक फॉर्म्स मतलब पैरासाइटिक फॉर्म्स क्या करेगा? पैरासाइटिक फॉर्म्स मतलब कभी हमें क्या करेगा? डिसीज कॉज करेगा, राइट। सो कॉजेस डिसीजेस जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ओके स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा पैरासाइटिक फॉर्म्स। एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के लिए ट्रिपैनोसोमा। क्या है? ट्रिपैनोसोमा, राइट, ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल है, दैट्स इट, राइट। ओके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स तो खत्म हुआ, सब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, मतलब उस प्रोटोजोन से फ्लैजिला में क्या था? फ्लैजिला था। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या है? सीलिया है, दैट्स इट, फर्क तो इतना ही है, राइट। एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स है ना, ये एक्वाटिक होते हैं एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, पानी में रहते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्टिवली मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि सीलिया है इसलिए एक्टिवली मूव करते हैं, राइट। सीलिया का एंड फ्लैजिला का तो फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, मोटिलिटी, राइट, यस। एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, मतलब सीलिया थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया होते हैं, इसलिए मूव करते हैं, राइट, यस। एंड इनका दे हैव कैविटी, उसको हम गल्लेट भी बोल सकते हैं, ओपन्स आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, राइट। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में कैविटी है, उसको हम गल्लेट बोलेंगे। ये क्या करता है? आउटसाइड सरफेस, सेल सरफेस के बाहर ओपन करेगा, राइट, सेल सरफेस के बाहर ओपन करता है कैविटी, राइट, दैट्स एंड ये सीलिया के जरिए क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होगा इसमें। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में कोऑर्डिनेटेड मतलब सारे के सारे एक साथ मूव करें, कोऑर्डिनेशन होगा सीलिया से, क्योंकि कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा सीलिया के, वो सब कॉज से कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया, उससे क्या करेगा? कॉजेस वाटर लैडन विद फूड एंड स्टेड इनटू गलेट, ठीक है। जैसे जैसे सीलिया के जरिए मूव करता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, वैसे पानी में प्रेजेंट हुआ फूड, वो सारे के सारे गलेट है कैविटी के अंदर आ जाता है, मतलब उसको तो फूड मिला, किसको? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स को, राइट, यस। एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम। क्या होगा? पैरामीशियम, ठीक है। एंड पैरामीशियम कैसे दिखता है हमें? ये से दिखता है, जैसे स्लिपर लाइक अपीयरेंस है पैरामीशियम। क्या क्या है? स्लिपर लाइक, चप्पल की तरह दिखता है पैरामीशियम, दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग है ना, चप्पल की तरह, राइट। ये पैरामीशियम है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल, राइट। अभी स्पोरोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। स्पोरोजोन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। इन स्पोरोजोन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। इन्फेक्शन कॉज करेगा, डिसीज कॉज करेगा, राइट। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है इनके लाइफ साइकिल में। एग्जाम्पल होगा स्पोरोजोन्स के लिए प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या करेगा? मलेरिया कॉज करेगा हमें, राइट। मोस्ट नोटोरियस है प्लाज्मोडियम, बहुत खतरनाक है, राइट। मलेरिया कॉज करेगा प्लाज्मोडियम एंड स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमंस में, ये बोला ना, मलेरिया कॉज करेगा ह्यूमंस के लिए, हमें ये मलेरिया कॉज करेगा प्लाज्मोडियम। And Plasmodium के different types are there, like Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax। वैसे Plasmodium के different फॉर्म्स है, उसको हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ाई करेंगे, राइट। सो ये होगा खत्म स्पोरोजोन्स के बारे में।
एंड दिस इज अबाउट दिस पार्ट 1 एंड रिमेनिंग चीज़ों को हम पार्ट में पढ़े करेंगे। वही किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया एंड वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स, इस सारे के सारे में हम बारे में आप पढ़ाई करेंगे पार्ट 2 में। कैसे लगी आपको मेरे वीडियो, आपको मेरी टीचिंग कैसे लगी आपको? आई थिंक आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत मज़ा आए, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आपको बहुत मज़ा आया। आई होप आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। एंड मैं पार्ट 2 को जल्दी से जल्दी मैं पार्ट 2 को मैं अपलोड करूँगी। उसमें भी हम दूसरे टॉपिक्स को पढ़ाई करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू।